अस्सलाम वालेकुम साजिदा बहन। अब क्या रह गया है? क्यों कॉल की मुझे? मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी। साजिदा बहन, नाजो ने जो किया है ना वो नाकाबिले माफी है। इस गम में मेरा शौहर मर गया। मैंने अभी तक नाजो को देखा भी नहीं है, ना ही उससे बात की है मैंने। और आप यकीन करें बहन, मैंने तो मरे हुए बाप का मुंह भी देखने नहीं दिया उसे। उसने जो हरकत आपके साथ की है ना, उस वजह से ये सब कुछ मैंने किया। साजिदा बहन, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इस दुख का दम भर सकूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपके पास आकर माफी मांगना चाह रही हूँ। इज्जतों के गम कब भरे जाते हैं फौजिया बेगम? नाजों के लगाए हुए जख्म कभी भी नहीं मिट सकते। तुम्हारी बेटी ने मुझ पर जितने जुल्म ढाए मैंने बर्दाश्त कर लिए कि मेरे बेटे का घर बस जाए। तुम्हारी बेटी तो खंजीर खसलत थी, उसकी वजह से मेरा बेटा मुझसे लड़ रहा है, मुझसे बदजन हो गया। देखिए बहन, ये सारा किया धरा जो है ना जुहेब का है। नाज़ो जुहेब की बातों में आ गई थी। आप यकीन करें कि वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, रो रो के उसका बुरा हाल है। आपको तो पता है कि इंसान खता का पुतला है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको अपने साथ ले आऊं। वो आपसे माफी मांगना चाहती है, बहुत शर्मिंदा है बहन वो। फौजिया बहन, कुएं का पानी पीने से कौवे हंस नहीं बन जाते। इंसान की फितरत मरते दम तक उसके साथ जाती है, और मुझे तो शक है तुम भी उसके साथ हो। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर मैं शामिल होती उसके साथ तो आज वो मेरे साथ होती, मेरे घर पे होती। बेटियां माँ की परछाई होती हैं। तुम हमेशा उसके साथ साए की तरह चिपकी रहती थी, और इस बात से बेखबर रही। ये कैसे हो सकता है? हाँ बहन, मुझे शक तो था, लेकिन मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। और जब मेरे पास कोई सबूत ही ना होता तो मैं क्या करती? हाँ, ज़हीर आ रहा है, अब जो भी बात होगी वकील के जरिए ही होगी। साजिदा बेगम, आप याद रखें कि नाज़ो के पेट में ज़हीर का बच्चा है। होश के नाखून लो। मैं ज़हीर से बात करती हूँ। नाज़ो ज़हीर से माफी मांग लेगी। मेरी जान तो अल्लाह ने बचा ली, मैं अब अपने बेटे को नहीं मरवाना चाहती। सुने, लो भाई, इसने तो काट ही दिया है। वो तो मुझे नाज़ो के साथ ही घसीट रही है। और अगर नाज़ो ने ये बता दिया कि मेरी माँ मेरे साथ शामिल थी तो पुलिस तो मुझे भी साथ ले जाएगी। हैं? क्या करूं? ये बप्पो को मैंने इसलिए बुलाया था कि मेरे मसले को हल करे ये, लेकिन ये कमबख्त मारी सारा वक्त सोती रहती है या ठूसती रहती है। बब्बा, बब्बा, कभी भी नहीं उठेगी मनूस कहीं की। हेलो अब्बा, काम हो गया। परी बारी के साथ अस्पताल आ रही है। आप ना जल्दी से इमरजेंसी के बाहर खड़े हो जाएं। और जैसे ही परी आए ना तो उसे ये कह देना कि बस हल्का फुल्का फूड पॉइजन हुआ था, कोई खतरे की बात नहीं है। जुहेब अब घर चला गया। और वैसे भी अब्बा, इसमें झूठ तो कोई बात है नहीं। फूड पॉइजनिंग तो हुई थी ना। और हाँ, जुहेब से भी कह दीजिएगा कि फहाद को फोन करके बता दे, वरना पता है परी कहेगी कि पारो ने मुझे झूठ बोलकर अस्पताल बुलवाया था। और फहाद के दिमाग में आगे क्या कहानी भरनी है वो तो आप मुझ पे छोड़ दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। यह शुक्र अदा करो खुदा का कि तुम्हारी तबीयत संभल गई। देखो, बाहर के खाने खाओगे ना
तो पेट भी खराब होगा और तबीयत भी बिगड़ेगी। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, ये सब परी का किया हुआ है। उसी ने फहद के कान भर के तुम्हें घर से निकलवाया। अगर नाजो से दूर ही रहना था तो इससे बेहतर था कि नाजो ससुराल में ही रहती, कम से कम उससे बात तो हो जाया करती थी। अब तो उससे भी गया। जवाहर अंकल, आप पारो से बात करें ना कि वो मेरी नाजो से बात करवा दे। वो अपने फ़ोन से तो बात करवा सकती है। नहीं मियां नहीं, फहद ने सख्ती से मना किया हुआ है। अगर पारो के नंबर से बात की ना तो बिला वजह फहद के दिल में बुराई पैदा होगी पारो के लिए। पारो से बात तो करें आप, वो मौका महल देखकर बात करवा सकती है मेरी। चल, घर जाऊंगा तो मैं बात करता हूं। अंकल, अगर नाजो की तलाक नहीं हुई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप कुछ करें ना प्लीज। देखो जुबैर, मैंने एक वकील से बात की है, बहुत बड़ा वकील है। उससे बात हुई है, 40,000 रुपए उसने मांगे। 20,000 पहले लेगा और 20,000 काम होने के बाद। अब इसका मतलब नाजो की तलाक हो सकती है? अरे हाँ, अच्छे वकील के लिए ये तो कोई मसला ही नहीं है। अंकल, ये आप 20,000 रुपए रखें। पैसों का बंदोबस्त मैंने कर दिया, उसकी फिक्र मत करें, बस काम हो जाए। बस समझो तुम्हारा काम हो गया। अच्छा देखो, बाहर नहीं निकलना, क्योंकि FIR हो गई तो तुम्हारा नंबर भी ट्रेस हो सकता है। मैं निकल रहा हूं, फिर वकील से बात करके कल आता हूं तुम्हारे। खुदा।